हे गाइस और मोस्ट वेलकम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम। आज की जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो 10 to 15 मिनट फटाफट फ्री कर लो अपने और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आप इसको कवर करने के बाद बहुत ज्यादा अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस लाने वाले हो। ये जो वीडियो है ये नोट्स मेकिंग पर बेस्ड होने वाली है और यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स कवर होंगे ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपसे कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो आपको अपने नोट्स में इंप्लीमेंट करने ही करने हैं, एंड एट लास्ट में एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर उससे आपने अप्लाई करा तो आपको सिर्फ एक नोट्स बनाने, नो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, नो शॉर्ट नोट्स। अलग अलग बनाते हो ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हो जाते हैं जो वीडियो लेक्चर देख के बनाते हो, एक फिर शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हो, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर एक सिंगल नोट्स आपको क्रिएट करने हैं, वो मैं बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। उससे वही आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे और वही आपके शॉर्ट नोट्स होने वाले। अब आप भी ये बात सोच रहे होगे कि प्रिपरेशन के टाइम पर मैं ये नोट्स मेकिंग के ऊपर क्यों आ गई भाई वीडियो लेके, क्या ये वर्दी होगा या मैं ऐसे ही एवं ही बना रही हूँ। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से लेके आई हूँ। कोई भी अननेसेसरी काम मैं करना पसंद नहीं करती हूँ जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लेके आई हूं, इसका पर्पस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जब भी कभी किसी बच्चे से बोलो कि नोट्स वगैरह बना रहे हो तो बच्चा बोलता है कि नहीं नोट्स नहीं बना रहे हैं, बिकॉज नोट्स मेकिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैम बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, मैम वीडियो भी तो देखनी है, मैम रिविजन भी तो करना है, मैम लाइव सेशन भी तो देखने हैं, मैम टेस्ट सीरीज भी तो देनी है, तो नोट्स क्यों बनाए, नोट्स में तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है। इसी के साथ एजुकेटर के जो भी नोट्स होते हैं वो भी इतने ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं होते हैं। क्यों सिस्टमैटिक नहीं होते हैं? देखो, कई बार हम ब्लैक बैकग्राउंड पर पढ़ा रहे हैं, कई बार हम ब्लू बैकग्राउंड पर पढ़ा रहे हैं, कई बार हम व्हाइट बैकग्राउंड पर पढ़ा रहे हैं, और जिस पर भी हम पढ़ाते हैं ये प्रेजेंटेशन हो गया, मैंने इस पे पढ़ाया, फिर इसी प्रेजेंटेशन को उठा के पीडीएफ में क्रिएट कर दिया और वो पीडीएफ आपको थमा दी। तो कई बार ब्लैक है, कई बार व्हाइट है, कई बार ब्लू है। इवन अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर भी ऐसा होता है, कई बार लोग ब्लैक बैकग्राउंड पर पढ़ा रहे हैं, कई बार व्हाइट बैकग्राउंड पर पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर जो नोट्स आप तक पहुंच रहे हैं वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में नोट्स पहुंच रहे हैं। अब उसमें से कुछ पोर्शन आप प्रिंट आउट करके निकाल लेते हो, कुछ पोर्शन की पीडीएफ आप सिस्टम पर सेव कर लेते हो, और यहां पर क्या होता है आपके पास भी प्रॉपर नोट्स रह नहीं जाते हैं। अब आप प्रिपरेशन के कौन से एग्जामिनेशन की कर रहे हो? आप प्रिपरेशन कर रहे हो गेट एग्जामिनेशन की, ईएसी एग्जामिनेशन की, पीएसयूज एग्जामिनेशन की, आप इसके एस्पिरेंट हो। तो ये क्या आपको लगता है कि ये ऐसे एग्जामिनेशन है आपने एक बार कोई भी कंसेप्ट पढ़ लिया, कोई भी कंटेंट पढ़ लिया, फिर दोबारा नहीं पढ़ना है? आप जानते हो कि ये ऐसे एग्जामिनेशन है जहां पर अगर आपने कोई एक टॉपिक भी पढ़ा है ना तो उस टॉपिक का आपको साइक्लिक रिवीजन करना पड़ता है, साइक्लिक रिवीजन करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, फिर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और आपके पास कोई भी ऐसा सॉलिड सोर्स नहीं क्रिएट हो पाता है जिसकी हेल्प से आप क्विक रिवीजन बार बार कर पाओ। आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, कुछ पीडीएफ रीड कर रहे हैं, कुछ पीपीटी से पढ़ लिया, ठीक है ना, कुछ वीडियो लेक्चर से आगे रिवाइज कर लिया, कुछ के प्रिंट आउट निकाल लिए थे उससे पढ़ लिया। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है इस तरह के एग्जामिनेशन की। मैं आज ये वीडियो आपको इस वजह से दे रही हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है आप समझ जाओ, हो सकता है ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि नोट्स मेकिंग, अपने खुद से लिखे हुए नोट्स टाइम वेस्टिंग नहीं है, टाइम इन्वेस्टिंग कहते हैं इसको, टाइम वेस्टिंग नहीं कहते हैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो मैं सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट लूंगी, और हो सकता है ये वीडियो को सुनने के बाद आपकी प्रिपरेशन में, नोट्स मेकिंग में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूं कि नोट्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो पहला पॉइंट मेरे सामने है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नोट्स नहीं क्रिएट करोगे तो आप कंसेप्ट के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं कर पाओगे। जब कोई एजुकेटर आपको पढ़ाता है, चाहे सोम पढ़ाए, चाहे थर्मो पढ़ाए, चाहे फ्लूइड पढ़ाए, तो जब वो आपको पढ़ा रहा होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर देता है। इतना तो वो लिखता भी नहीं है जितना वो बोल देता है। आप देखोगे एक क्लास में 15-20 स्लाइड भरती हैं, मगर वो क्लास में 3 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूअसली एजुकेटर बोलता रहता है। इसका मतलब है नोट्स के अपार्ट भी बहुत सारी एजुकेटर की ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो वो तो नोट्स में नहीं मिली, वो तो एजुकेटर ने पढ़ाने के टाइम पर आपको बोला, और एक बार आपने सब्जेक्ट कवर कर लिया। सपोज कर लो किसी एजुकेटर ने 50 वीडियोस में एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो ये सब्जेक्ट का रिवीजन जब आपको करना होगा तो आप वापस से 50 वीडियोस पर तो जाओगे नहीं, आप नोट्स पर ही जाओगे। तो यहां पर क्या है कि आपको करना क्या रहता है, आपको एजुकेटर के अंडरस्टैंडिंग के साथ कंटेंट को कंज्यूम करना है। और ऐसा नहीं होता है कि जब आप कंटेंट देख रहे हो तो आपका अपना दिमाग यूज ही नहीं हो रहा है। यू आर ऑल्सो यूजिंग योर माइंड, ठीक है ना, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग सब
सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, जिसके आंसर्स आपको मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लर्निंग। वो सारी चीजें नोट से हट जाती हैं। और यहां पर जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपको एक पूरा कैनवास दे दिया जाएगा, पूरी एक A4 शीट दे दी जाएगी और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहां पर लिखो, तो आप क्या लिखने वाले हो? आप क्या लिखने वाले हो? यहां पर आप वो लिखने वाले हो जो आपने समझा है, जो आपने जाना है, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी इस पर्टिकुलर A4 शीट को अपनी तरह इस्तेमाल करने की, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाओ कंटेंट के साथ। यहां पर आप वो पॉइंट्स भी ऐड करोगे जिसमें आपको कंफ्यूजन थी, यहां पर आप वो पॉइंट भी ऐड करोगे जो एजुकेटर ने बार बार रिपीटेड फॉर्म में एम्फसाइज करके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीडियो आपको बताया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेशन आपको बताया था। और यहां पर आप वो पॉइंट भी लिखोगे जो एजुकेटर अपने कैनवास पे लिख के लाया था। समझ रहे हो ना? आपने क्या क्या चीजें ऐड करी, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या करा? एजुकेटर का कैनवास कॉपी करा, अपनी अंडरस्टैंडिंग कॉपी करी और एजुकेटर की अंडरस्टैंडिंग कॉपी करी, तब जाके एक इफेक्टिव नोट्स आप क्रिएट कर पाए। अब ये जो नोट्स आपके क्रिएट हुए हैं, ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देंगे, ये आपका बेड़ा पार लगाने वाले। तो आप समझ सकते हो कि नोट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कितनी सारी चीजें आप मिस करने वाले हो। ये तो एक इंपॉर्टेंस होगी, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सेकंड इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, इट हेल्प्स टू डेवलप द लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप लोग शिकायत नहीं करते मैम याद नहीं रहता है? मैम अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी है, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भूल गए। मैम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मैम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है पता है? क्योंकि आपको एक बात नहीं पता है, और ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड करी गई है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जब आप एफर्ट डालते हो, यानी वॉट एवर द एफर्ट यू आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नोट्स मेकिंग, वो सारा का सारा एफर्ट क्या करेगा? आपके माइंड में एक पाथवे क्रिएट करेगा। आपके माइंड में क्या होता है जब आप नोट्स क्रिएट कर रहे होते हो, यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेफिनेटली नोट्स क्रिएशन से क्या क्रिएट हो रहा है? क्रिएटिविटी क्रिएट हो रही है। तो किस क्रिएटिविटी को करने के लिए आप अपनी बॉडी से, माइंड से जितना भी एफर्ट डाल रहे हो, वो पूरा का पूरा एफर्ट कहां पर यूज हो रहा है? पाथवे क्रिएट करने के लिए। आपके माइंड में एक ऐसा पाथवे क्रिएट हो जाता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंटेंट को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करा पाते हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसिवली कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, पैसिवली इन द सेंस, देखो मेरा फेवरेट, ऐसे बैठ गए, सामने एक मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं, भाई बहुत ही बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा है। दिस इज योर पैसिव एक्शन। इससे क्रिएटिविटी जनरेट नहीं होती। इससे आप ऐसे हाथ बांध के बैठे हो ना, दिस इज द पोस्चर जो आपको बता रहा है कि भाई आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका माइंड एकदम रिलैक्स है, यहाँ पर आपका माइंड कोई वर्क ही नहीं करेगा। बट जब आप अपने हाथ खोल के इनका यूज करना स्टार्ट करते हो, सो योर माइंड इज कंटिन्यूअसली वर्किंग। तो आपको नींद भी नहीं आती है, आपके नोट्स भी अच्छे क्रिएट होते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाते हो। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात साइंस कह रहा है कि आप अगर लिखोगे चीजों को तो लॉन्ग टर्म के लिए याद होंगी। अगर आप लिखोगे चीजों को तो आपका माइंड और क्रिएटिव हो जाएगा। अगर आप लिखोगे चीजों को तो आपके माइंड में पाथवे क्रिएट हो जाएंगे जिसकी हेल्प से आप चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करा पाओगे। अब क्या कर सकते हैं भाई, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। आपने काम ऐसा चूज करा है जिससे लाइफ बन जाती है, और लाइफ बनाने के लिए जिसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, तो करना तो पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करने के लिए भी नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करती हूं, इट हेल्प्स टू कंसोलिडेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सपोज कर लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, कोई एजुकेटर से एक टॉपिक पढ़ा, और जिस भी एजुकेटर से आपने टॉपिक पढ़ा उसने आपको क्या करा? उसने आपको कंटेंट दे दिया उस टॉपिक के ऊपर। उसने आपको क्या करा? उसने आपको कंटेंट दे दिया उस टॉपिक के ऊपर। आपने कंटेंट कंज्यूम कर लिया, अपनी समझ के हिसाब से समझ भी लिया, मगर आपको वो एश्योरिटी नहीं आई, लाइक आप कंफर्टेबल नहीं हो पाए कंटेंट से। तो आप क्या करोगे? आप क्या करने वाले हो? आप यहां पर बुक्स का यूज करोगे। क्या क्या चीजें आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर यूज करते हो? जब भी कभी आप किसी भी कंटेंट को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हो, जैसे कि हमारा मैकेनिकल का, सिविल का, कंप्यूटर साइंस का ये सिलेबस ऐसा है जहां पर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत ही अच्छी बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहां पर कुछ रटने वाला नहीं होता है। तो आप जिस समय पढ़ रहे होते हो आप बुक्स का भी यूज करते हो,
ठीक है ना। आप बुक्स का भी यूज करते हो, आप मोस्ट फेमस गूगल और इसी के साथ YouTube का भी यूज करते हो, इसी के साथ जिस एजुकेटर को आप सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो आप उसका भी यूज करते हो। तो इतने सारे रेफरेंसेस आप फॉलो कर रहे हो, इतने सारे रेफरेंस, कुछ आपने इससे सीखा, कुछ आपने इससे निचोड़ निकाला, कुछ आपने इससे सीखा, कुछ आपने इससे सीखा, और जब सब सीख लिया तो वो आपके माइंड में कंसेप्ट बन गया। अभी वो क्या था, सिर्फ कंटेंट था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंसेप्ट में कन्वर्ट हो गया, जो आपको आ गया। तो यहां पर अगर आप अपने नोट्स क्रिएट करोगे ना, तो ये सारी चीजें जो आपने सीखी है, इसको एक सिंगल प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो। अब जब सारी चीजें एक प्लेस पर आ गई, तब आप रिवीजन करोगे, फर्दर चीजों को एनालाइज करोगे, फर्दर चीजों को याद करने की कोशिश करोगे, तो कहां जाओगे, आप कहां जाने वाले हो, डेफिनेटली आप अपने नोट्स पर जाने वाले हो। फर्दर आप बुक नहीं फॉलो करोगे, फर्दर आप गूगल यूट्यूब नहीं करोगे, फर्दर आप उस एजुकेटर का वीडियो नहीं देखोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रेफर योर ओन हैंड रिटन नोट्स। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हेल्पफुल फॉर रिवीजन मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम। अब आप खुद सोचो, आपने सपोज कर लो फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है ना, मैं एग्जांपल देती हुई चलूंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इस फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले तो लामिया मैम के वीडियोस को फॉलो कर लिया, ठीक है ना। लामिया मैम के वीडियोस का यूट्यूब पर आपको सारे वीडियोस मिल गए, प्लेलिस्ट मिल गई, तो आपने लामिया मैम की प्लेलिस्ट फॉलो कर लिया। फिर लामिया मैम की प्लेलिस्ट फॉलो करने के बाद आपने क्या करा, कुछ बुक को फॉलो कर लिया। लाइक लामिया मैम ने सरफेस टेंशन पढ़ाया, आपको कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, आपने देख लिया। लामिया मैम ने टर्बुलेंट फ्लो पढ़ाया, आप चाहते हो और टर्बुलेंट फ्लो में कंटेंट मिल जाए और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, आपने बुक्स को फॉलो कर लिया। अब लामिया मैम को फॉलो करने के बाद आपने क्या करा, एक आध टॉपिक किसी दूसरे अदर एजुकेटर से कवर कर लिया। फिर लामिया मैम किसी एक वीडियो में कुछ टॉपिक पढ़ा रही थी, बच्चे बोल रहे थे मैम बस करो बस करो बस करो, लामिया मैम वो टॉपिक छोड़ के चली गई और वो वहीं पर अधूरा रह गया। तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो किसी भी एजुकेटर का कोई भी वीडियो हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से आप उसे पूरा करने वाले हो। तो आपने क्या करा, ये सारी चीजों को कंसोलिडेट करा लिया है नोट्स में। अब जब आप रिवीजन करोगे तो आपने सीखा डिफरेंट रेफरेंसेस से, मगर फर्दर रिवीजन के लिए ये रेफरेंसेस फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है नोट्स क्रिएट नहीं करोगे तो रिवीजन में आधी चीजें तो ऐसी ही भूल जाओगे। जब कुछ भी आप 100% कंज्यूम करते हो तो इसका, जब आप 100% कंज्यूम करते हो तो इसका 30% ही आपको याद हो पाता है। अब आपने नोट्स भी नहीं बनाया तो हो सकता है 5% ही आपके माइंड में रह जाए, और जो बचा हुआ 25% है वो तो आपको रेफरेंसेस इतने ज्यादा आपने फॉलो करे थे, अब फर्दर कैसे याद करें, कौन सा वीडियो देखा था, गूगल में कौन सी साइट पर चले गए थे टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप सार निकालते जाओगे, रिजल्ट निकालते जाओगे, उसे कंसोलिडेट करा दोगे, अपने नोट्स क्रिएट कर लोगे, तो यहां पर मैक्सिमम आप रिवीजन कर पाओगे मिनिमम टाइम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे आप पीछे रह जाओगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ कॉमन पॉइंट टू बी रिमेंबर। अगर आप नोट्स बना रहे हो, ट्राई टू मेक नोट्स ऑन A4 शीट। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करने पड़े, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करने पड़े, कई बार ऐसा होता है हम किसी चैप्टर को कवर करके आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर 1 को कवर करके हम आगे बढ़ गए, मगर जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा तो चैप्टर 1 में कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अगर आप कॉपी यूज करोगे तो बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं, तो अगर आप कॉपी में लिखोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्दर आप ऐड नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर A4 शीट का यूज करिए, ताकि जितने नंबर ऑफ पेजेस आपको ऐड करने हो आप ऐड कर सको, आपको रिड्यूस करने हो तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ रफली आप बनाओ, ऐसा आपका नोट होना चाहिए जो बस आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। आपके जो नोट्स हैं वो किसी टीचर को चेक नहीं करने, ठीक है ना, किसी टीचर को चेक नहीं करने हैं, किसी एग्जीबिशन में जाके नहीं लगना। आप क्या करते हो, अगर आप नोट्स बनाओगे, आपके पास क्या है, एक बढ़िया सा स्केल है, 4 कलर के पेन है, ठीक है ना, 4 कलर के पेन है, अगर कोई हेडिंग डाल दी तो भाई साहब आगे तो बढ़ ही नहीं सकते जब तक इसके नीचे स्केल से लाइन ना खिंच जाए। सो ऑल दीज आर टाइम वेस्टिंग प्रोसेस। आप कह रहे हो नोट्स मेकिंग इज टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, ना, नो,
ये जो है ना, ये जो है खूबसूरती से फूल पत्ती गुलाब, ठीक है ना, गेंदा, ये सब जो बना के नोट्स बनते हैं वो टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। आप रफ बनाओ, 2 पेन ले लो और उसी से सब लिखना स्टार्ट कर दो। बस ऐसा लिखना कि आपको समझ आए, पता चला ऐसा लिखा है, लग रहा पैरों से लिखा गया है। इवन अगर 15 दिन बाद आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा भाई साहब ये मैंने खुद लिखा है और लिखा क्या है वही नहीं समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो बस इतना लिखो कि आपको खुद समझ आ जाए, आपके पड़ोसियों को समझ आए ना आए, भाड़ में जाए, ठीक है। तो रफली करो, टाइम आपका बच जाएगा। इसी के साथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पर ज्यादा फोकस करा करिए। हमें मूवीज याद रह जाती हैं, मूवीज की जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब आपको पता होगी, क्योंकि जो भी हमारी मूवीज होती हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ एक ही कॉपी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसा मत करा करो, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं एक कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा सा पलटा थर्मो, थोड़ा सा पलटा एफएम, थोड़ा सा पलटा सोम, उसके बाद सब्जेक्ट खत्म नहीं हो पाता, कॉपी खत्म हो जाती है, तो सब क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है। आपको एफएम के लिए भी एक पूरी कॉपी लगेगी 200 पेज की, सोम के लिए भी 200 पेज से ज्यादा कॉपी लगेगी, प्रोडक्शन के लिए 2 कॉपियां लग जाएंगी। तो यहाँ पर आपका क्या है, डिफरेंट कॉपीज होंगी, तो एक कॉपी में एक सब्जेक्ट होगा, उसी से ही आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास आईपैड है तो बहुत ही बढ़िया भाई, 4 चांद लग गए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपने डिजिटल नोट्स क्रिएट कर सकते हो। डिजिटल नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप टाइप कर रहे हो बैठ के, आईपैड में क्या है, पेंसिल है, आपने नोटपैड ओपन कर लिया और आपने उसी में लिखना शुरू कर दिया। तो उससे भी फायदा आपको ये होगा कि फर्दर आप उस नोट्स को क्या कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस से ऐड कर सकते हो, बीच में पेजेस को इंसर्ट करा सकते हो। तो आईपैड है तो आप उस तरह का काम भी कर सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से आप अब फेमिलियर हो चुके हो, अब आप इस तरीके के प्रोसेस को अडेप्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और बात करते हैं कि नोट्स को क्रिएट कैसे करना है। हमारे पास 2 नोट्स होते हैं। पहला नोट्स होता है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है ना। और दूसरा नोट्स हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है शॉर्ट नोट्स। ये बेवकूफी होगी कि पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना रहे हो, फिर उसी नोट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर रहे हो ना। जो आपके पास A4 शीट है, उस A4 शीट को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, आपने यहां पर क्या करा, एक लाइन खींच लिया और एक लाइन आपने यहां पर खींच लिया, ठीक है भाई। अब ये समरी हो गया, ये की पॉइंट हो गया, ये नोट्स हो गए। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको जो भी आपके एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना, जो भी कंसेप्ट को समझने के लिए आपके रेफरेंसेस लग रहे हैं, सारा का सारा सिस्टमैटिक वे में आपको यहां पर लिखना है। अब आपने क्या करा, सपोज कर लो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब मैंने फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ाई, आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके नोट्स क्रिएट कर लिए। ये है नोट्स टेकिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब जब ये आपको समझ आ जाएगा तो कुछ आपके दिमाग में सार निकलेगा ना, कुछ समरी बनाओगे ना कि हाँ भाई ये लेक्चर पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, तो वो वाला पोर्शन आपका ये है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस पूरे जो भी आपने इस पेज में सीखा है उसको आपने अपनी भाषा में समराइज कर लिया। अब यहां पर जरूरी नहीं है आप हिंदी में ही लिखो, आप इंग्लिश में ही लिखो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, उस लैंग्वेज में लिखो जिस लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। आप मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, उर्दू, अरबी, जिसमें भी आप लिखना चाहो आप लिखो, मगर ये समरी ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझाए। ये जो ऊपर आपने पढ़ा है ना, इसको समझाने के लिए पूरा का पूरा पोर्शन होना चाहिए। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से मतलब समझाने की कोशिश करती हूं। आपने यहां पर क्या पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिया, फिर आपने यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ लिया, ठीक है ना, फिर आपने यहां पर क्या करा, गेज प्रेशर पढ़ लिया, फिर आपने क्या करा, इसको समराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की। एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन हो गया, ये एटमॉस्फेरिक लाइन हो गया, इस पॉइंट पर प्रेशर यहां से निकालेंगे तो एब्सोल्यूट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से निकालेंगे तो गेज प्रेशर हो जाएगा। अब गेज प्रेशर आपका क्या हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव। तो यहां पर आपने क्या करा, पूरा समरी बना ली कि एक पेज को क्विक 1 मिनट में समझा जा सकता है। ये की पॉइंट्स को अभी आपने छोड़ दिया, ये वाला काम एक साथ कर लिया, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने लेक्चर नंबर 2 देखा, लेक्चर 3 देखा, पूरा दिन आपका गुजर गया। अब जब आप कल सेम सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करते हो, एक क्विक रिवीजन करते हो, भाई कल क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो जिस समय आप क्विक रिवीजन कर रहे होगे तो यहां पर आप की पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ये जो जगह है ये आपके शॉर्ट नोट्स की जगह है,
दिस इज द प्लेस ऑफ योर शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है क्या, आप अपने कॉम्प्रहेंसिव नोट से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के दूसरे पेज में लिख देते हो वापस से, और वही आपके शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है ना, लिख सकते हो कि भाई बैरोमीटर में कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, भाई मरकरी का यूज करते हैं। क्यों मरकरी यूज करते हैं? लो वेपर प्रेशर, हाई डेंसिटी के लिए। यही सब तो शॉर्ट नोट्स में लिखते हो ना। गेज प्रेशर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आप देखो यहाँ पर आपने प्रेशर पढ़ा, यहाँ पर उसको समराइज करा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, जो भी रिप्रेजेंटेशन आप लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सको उससे करा, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए। गेज नेगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब जब क्विक रिवीजन करना होगा तो ये वाला पोर्शन से क्विक रिवीजन करेंगे। जब कॉम्प्रहेंसिव पढ़ोगे, सपोज कर लो 1 महीने के बाद आपने दोबारा डिसाइड करा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का, तो जब आप यहाँ पर पढ़ रहे होगे तो जिस समय आपने सब्जेक्ट को समझा था तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर समरी बनाई थी। अब आप अपने नोट्स को वापस से पढ़ रहे हो, कहीं पर स्टक कर गए, तो ये समरी वापस से आपको कंसेप्ट को रिकॉल कराएगी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड में आपको बता रही हूं। तो इसको फॉलो करके देखो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो मैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अभी मैं जा रही हूँ अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताने, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। माय नेम इज लामिया नसीम। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं पिछले 5 to 6 अभी 6 to 7 मंथ कह सकते हैं, तब से पढ़ा रही हूँ। गेटीएससी कैटेगरी में मेरे 2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, बेसिक अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ मटेरियल, ऐसे सब्जेक्ट सारे कवर करा दिए हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी चल रही है 4 PM to 6 PM इसकी टाइमिंग है। इसी के साथ अगर आप यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। इसको जरूर फॉलो कर लिएगा। यहां पर मैं मैक्सिमम सेशन प्रैक्टिस के रखती हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन कराती हूँ। आप जब फॉलो करोगे तो आप रेगुलर फॉलो करने लगोगे, मगर उसके लिए आपको एक बार तो विजिट करना ही पड़ेगा। ये मेरा कोड है लामिया 10। मेरे किसी भी सेशन को आप अनलॉक कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड। स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करने का सिंपल सा रीजन यही है कि आपको पोल और लीडर बोर्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, आप हैंड रेस कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है ना, क्वेश्चन वगैरह की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप उसको जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, जैसे कि आपने वीडियो देख के रफ समझ लिया, फिर आपने इसी पीडीएफ को डाउनलोड करके फर्दर अपने नोट्स क्रिएट कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस पीडीएफ, विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ अदर रेफरेंसेस। तो यहाँ पर ये भी आपको हेल्प देखने को मिल जाती है। कभी भी आप ये सेशन देख सकते हो, और वन ऑफ द इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना। जितने भी सेशन होते हैं उसका पीडीएफ और उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिलता है वो यहीं पर देखने को मिलता है। कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है, मगर यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली रिमाइंडर देखने को मिलता रहता है। पूरा शेड्यूल दिन भर का यहाँ पर शेयर होता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका अपडेटेड रहना। इसी के साथ कॉम्बैट अब नेक्स्ट होगा 12 सितंबर को 11 AM पर। इसमें जरूर आप पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अंडर 3 रैंक आएगी तो आपको कॉम्बैट कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। अंडर 10 रैंक लेके आओगे तो 75% का डिस्काउंट मिलेगा, अंडर 50 पे 50% डिस्काउंट, और अंडर 100 पे 25% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ एवरी वीक आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेस मॉर्निंग 11 बजे देखने को मिलने वाला है, जो आपको आपकी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ अगर प्राइस हाइक का आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, फिर से प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो इट्स बेटर कि अभी ये जो ऑफर चल रहा है इसको ग्रैब करिए। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा कंप्लीटली फ्री, एंड 9 मंथ मोर देन इनफ टू कंप्लीट द मैकेनिकल सिलेबस विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स एंड गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आप फर्दर रिवाइज करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और आप गेट 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये डाउट प्रोसेस के लिए एक नया फीचर ऐड करा गया है, ऐप पर आपको मिल जाएगा, इसको जरूर यूज करिए। ये कुछ बैचेस चल रहे हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ आपको करना क्या होगा, प्लस ये आइकॉनिक को सब्सक्राइब करना होगा, प्लस एक जनरलाइज्ड कोर्स है एंड आइकॉनिक इज अ पर्सनलाइज्ड कोर्स। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी और इंग्लिश हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज हो गया, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। इसी के साथ आपको करना क्या है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन को कर लेना इंस्टॉल। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ड्यूरेशन दिखाएगा, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो।
लामिया 10 कोड से आपको पहले तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, फिर उसी के साथ इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगी, जूम सेशंस मिलेंगे करियर गाइडेंस के लिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा जहां पर आप 24/7 अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो मेंटोरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेंटोरशिप आपको पूरी विद डेडिकेशन मिलने वाली है। आप मेरा डेडिकेशन जानते हो, मैं अपने सेशन में लाइक 100% देने की कोशिश करती हूं। तो आप यहां पर विदाउट एनी डाउट कोड यूज कर सकते हो, आपको प्रॉपर मेंटोरशिप विद 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू वेरी मच। और भाई कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपको लगता है कि नोट्स बनाना वाकई में इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि नोट्स मेकिंग इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो डेफिनेटली आपके कमेंट भी पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है ना, और ये कोड से आप मेरे सेशन को अनलॉक कर पाओगे। लाइक कर दो वीडियो को। टाटा बाय बाय। अब मैं मिलूंगी आपसे मैथ्स के लेक्चर में आज रात 8 बजे। थैंक यू।